नमस्कार दोस्तों। तो मैं नॉर्मन लेविस की बुक पढ़ा रहा हूँ, बुक की एक सीरीज चला रहा हूँ। जो नॉर्मन लेविस की बुक है वो दो बुक है इसकी, एक है वर्ड पावर मेड बाय इजी और दूसरा है इंस्टेंट वर्ड पावर। तो वर्ड पावर मेड बाय इजी और इंस्टेंट वर्ड पावर, ये दोनों बुकों का एक मिक्स करके मैं एक वर्ड पावर जो रूट सिस्टम्स है उसे पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से मैंने 6 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। आज मैं 7वां चैप्टर पढ़ाऊँगा और उसमें कुछ शब्द हैं, वो शब्द मैं आपको समझाऊँगा वो क्या है। जो हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, अगर जिन लोगों को ना पता हो, जो लोग भी वर्ड पावर मजबूत करना चाहते हैं, वो नॉर्मन लेविस की नॉर्मन लेविस नॉर्मन लेविस की 2 बुक चलती है। पहली बुक का नाम है वर्ड पावर मेड बाय इजी, वर्ड पावर मेड बाय इजी, मेड बाय इजी, मेड बाय इजी। और दूसरी बुक का नाम है हमारा इंस्टेंट वर्ड पावर, इंस्टेंट वर्ड पावर, वर्ड पावर, इंस्टेंट वर्ड पावर। ये 2 बुक है। इसी 2 बुक को मैं बहुत आसान भाषा में और सिंपल भाषा में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसी में से आज मैं एक चैप्टर आपको और पढ़ाता हूँ। मैंने 6 चैप्टर करा दिए हैं, यानी कि आज मैं आपको 7वां चैप्टर कराता हूँ। और इस चैप्टर में जो जो शब्द लिखा हूँ, पहले वो शब्द लिख देता हूँ। वो शब्द कौन कौन से हैं हमारा। तो हमारा जो पहला शब्द है वो है बाईपेड, बाईपेड, ट्राईपेड, ट्राईपेड, क्वाड्रापेड, क्वाड्रापेड, सेंटीपेड, सेंटीपेड, मिलीपेड, मिलीपेड, फिर है एक्सपेड, इम्पेड, पेडल, फिर एक पेडल है, इसकी स्पेलिंग अलग है, पेडेस्टल है, पेडेस्टल है, पोडियम है, पेडेस्ट्रियन है, पेडेस्ट्रियन है। ये जो शब्द मैं आपको लिखाया हूँ वो शब्द इंस्टेंट वर्ड पावर के हैं। तो ये शब्द क्या हैं, इसके क्या क्या मतलब हैं, कैसे रूट सिस्टम से ये शब्द बना हुआ है, यही शब्द मैं आज आपको समझाऊंगा। देखिए, जो हमारा पहला शब्द है बाईपेड, ठीक। अब मैं बाईपेड को समझाता हूँ। बाई, अगर आप 6 चैप्टर देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बाई का मतलब होता है 2। पहला जो शब्द है हमारा बाईपेड। लेकिन इसके पहले आप देखो, ध्यान से देखिए, ये पेड है, ये पोड है और ये पेड है। एक शब्द और मैं लिखा देता हूँ, ठीक है, इतना ही। तो यहाँ पे पेड और पोड, ठीक, ये 2 रूट है हमारे। पेड और पोड जिन शब्दों के आखिरी में लगे हों, इसका मतलब होता है पैर, पैर। तो इन शब्दों में ध्यान से देखेंगे, पेड है, पेड है, पेड है, पेड है, पेड है, तो पेड पेड लगा हुआ है, तो सारे शब्दों में पेड लगा हुआ है। तो इसलिए जितने भी शब्द ये बनाए गए हैं, इन शब्दों का संबंध हमारा पेड से है, यानी कि पैर से है। तो देखिए, पहला शब्द मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो हमारा पहला शब्द है वो शब्द क्या है हमारा, बाईपेड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बाई का मतलब मैं आपको कई बार बताया हूँ, बाई का मतलब 2 होता है ना। इस बी वाई एक रूट होता है, बाई का मतलब 2 होता है और पेड का मतलब पैर हो जाएगा। तो इसका मतलब बाईपेड क्या हो जाएगा, 2 पैरों वाला, 2 पैरों वाला, वो होगा हमारा बाईपेड। फिर जो दूसरा शब्द हमारा इसमें मैं लिखा हूँ ट्राईपेड, ट्राईपेड। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ट्राई का मतलब होता है 3 यानी कि 3, और पेड का मतलब होता है पैर। तो इसका मतलब हो जाएगा 3 पैरों वाला, 3 पैरों वाला हो जाएगा। जैसे मानो बाईपेड होता है, ट्राईपेड कुछ टेम्पो होती हैं, फिर क्वाड्रापेड लिखा हुआ है। तीसरा शब्द मैं इसमें लिखा हुआ हूँ क्वाड्रापेड। तो क्वाड्रा मतलब जानते ही हैं हम, क्वाड्रा का मतलब होता है 4। जैसे बाई मतलब हो जाएगा, बाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब 3, वैसे क्वाड्रा मतलब 4 यानी कि 4 होता है। तो क्वाड्रा लगा हुआ है और पेड लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रा पेड,
क्वाड्रापेड का मतलब हो जाएगा हमारा 4 पैरों वाला, 4 पैरों वाला, 4 पैरों वाला। अगला शब्द हमारा सेंटीपेड लिखा हुआ है, जो मैं चौथा शब्द लगाता हूँ वो है सेंटीपेड हो जाएगा। सेंटी का मतलब होता है 100, यानी कि 100 का मतलब हो जाएगा 100। तो यहाँ पेड़ लिखा हुआ है, तो सेंटीपेड क्या हो जाएगा हमारा 100 पैरों वाला, 100 पैरों वाला, 100 पैरों वाला। फिर अगला जो 5वां शब्द हमारा लिखा हुआ है वो मिलीपेड लिखा हुआ है, मिलीपेड। अभी आप मिली का मतलब समझते हैं, मिलियन से बना हुआ है। मिलियन जो इसका मतलब होता है लाख, लाख हो जाएगा। तो मिलीपेड का मतलब हो जाएगा लाख पैरों वाला, लाख पैरों वाला। तो इस हिसाब से हम यहाँ तक देखें तो बाईपेड 2 पैरों वाला, ट्राईपेड 3 पैरों वाला, क्वाड्रापेड 4 पैरों वाला, सेंटीपेड का मतलब हो जाएगा 100 पैरों वाला, मिलीपेड हो जाएगा लाख पैरों वाला। फिर उसके बाद हमारा एक्सपेड होता है, फिर इम्पेड होता है, पेडल होता है, पेडलर होता है। तो देखिए ये शब्द अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये शब्द आप नोट कर सकते हैं। उसके अलावा जो बचे हुए शब्द हैं उन शब्दों को मैं समझाता हूँ, ज़्यादा स्पेस नहीं इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगला शब्द हमें एक्सपेड पढ़ना हुआ है। तो पेड और पोड का मतलब हम लोग समझ ही गए हैं। तो जो नेक्स्ट शब्द मैं आपको समझाऊंगा वो एक्सपेड है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देता हूँ, पेड और पोड का मतलब होता है पैर, ठीक। तो देखिए एक्सपेड, ठीक, यहाँ थोड़ा सी गलती हो गई है, एक्सपेड में इधर ही रहेगा, इधर ही रहेगा, ठीक। एक्सपेड, एक्सपेड हो जाएगा। तो एक्सपेड देखो, एक्स का मतलब हो जाएगा आउट और पेड का मतलब हम लोगों ने पैर लगा है, पैर, ठीक। तो इसका मतलब देखिए, जैसे अगर हम चलते रहते हैं, अगर हम चल रहे हैं और हमारे पैरों के बीच में कुछ है, अगर हमारे पैरों के बीच में कुछ होता है तो हम नहीं चल पाते हैं, चलने में बाधा होती है। अगर पैरों के बीच में कुछ नहीं है उसको हम एक्स कर दिए, आउट कर देते हैं, है ना। जैसे अगर आप चलते रहें और पैरों के बीच में कोई डंडा आ जाता है तो अचानक गिर जाते हैं और उस डंडे को हम एक्स कर देते हैं, आउट कर जाते हैं, तो हम तेज़ी से चलने लगते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा पैरों के बीच से जब कोई बेड़िया होती है वो चीज़ें हट जाती हैं तो हम तेज़ी से चलने लगते हैं। तो थोड़ा सा सेंस वहाँ से निकलता है कि एक्स का मतलब हो गया आउट कर देना, पेड का मतलब पैर, गति देना, इसका मतलब हो जाएगा गति देना होता है, गति देना, ठीक। और इसी का एक नाउन फॉर्म होता है एक्सपेडिशन, एक्सपीडिशन हो जाएगा। एक्सपीडिशन का मतलब अभियान होता है, अभियान, ठीक। जो नेक्स्ट शब्द है हमारा वो है इम्पेड। वैसे हमको इम्पेड ही पहले पढ़ाना चाहिए। इम्पेड देखो, इम का मतलब मैंने बताया है, इम का मतलब इन होता है और इनका एक मतलब होता है नॉट, ठीक। और पैर, सॉरी, इम का मतलब इन और इन का मतलब यहाँ पे होता है अंदर, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम चल रहे हैं और पैरों के बीच में कोई चीज़ हमारे आ जाती है, जैसे कोई डंडा आ जाता है तो अचानक लड़खड़ा के गिर जाते हैं, तो इसीलिए इम का मतलब अंदर और पेड का मतलब पैर हो जाएगा। तो पैरों के बीच में कुछ आने से गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो इसीलिए इम्पेड का मतलब हो जाएगा गतिरोध उत्पन्न कर देना, गतिरोध, गतिरोध या बाधा उत्पन्न कर देना, बाधा उत्पन्न करना हो जाएगा। इम्पेड का मतलब बाधा उत्पन्न करना। इसका नाउन जो होता है वो इम्पेडिमेंट होता है, इम्पेडिमेंट हो जाएगा। इम्पेडिमेंट का मतलब बाधा होती है, बाधा होती है, ये नाउन फॉर्म हो जाएगा। ये दोनों वर्ब है, ये भी हमारा वर्ब है। तो देखिए इम अगर पैरों के बीच में कुछ आ गई है तो गतिरोध हो जाएगा, पैरों से अगर कोई चीज़ निकल गई है तो गति दे रहे हैं, इसका नाउन एक्सपेडिशन होता है जिसका मतलब अभियान होता है, और इसका नाउन इम्पेडिमेंट होता है जिसका मतलब बाधा होता है। तो जो अगला शब्द हमारा पेडल है, ये पेडल है, तो इसमें अभी भी स्पेस नहीं है, तो पहले ये दोनों शब्दों को मैं इरेज करता हूँ, फिर उसके बाद ये जो नेक्स्ट हमारे वर्ड है उन शब्दों को मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक। जो हमारा अगला शब्द है वो है पेडल। तो देखिए पेडल में भी पेड रूट है हमारा, पेडल, और इसको भी पेडल पढ़ेंगे, ठीक। पेडल का मतलब होता है साइकिल वाली पैडल, है ना। ये हमारी होती है साइकिल, साइकिल की
पैडल होती है, साइकिल की पैडल होती है। देखिए ये भी पेडल है और ये भी पेडल, दोनों को पढ़ेंगे, लेकिन ये वर्ब है और ये नाउन है। जो साइकिल वाली पैडल होती है उसका ये होता है पेडल कहते हैं, लेकिन इस पेडल का मतलब हो जाएगा फेरी लगाना। फेरी लगाने का मतलब होता है जो सामान लेके पैदल लोग ठेले पे चलते हैं, पैरों पे चलकर सामान को बेचते रहते हैं, उसी को हम पेडल कहते हैं। तो पेडल का मतलब हो जाएगा फेरी लगाकर सामान बेचना या घूम घूम कर सामान बेचना। फेरी लगाकर या घूम घूम के सामान बेचना, है ना, जैसे पैरों पे चल चल के सामान बेचना हो जाएगा। लेकिन और इसके 3 इम्पोर्टेंट वर्ड है जो हमको पता होना चाहिए। वो पहला शब्द है हॉकर, हॉकर हो जाएगा, फिर हो जाएगा पेडलर, किसी भी क्रिया में ER लगा दो तो व्यक्ति बन जाएगा। एक वेंडर होता है, वेंडर का मतलब ये, इन तीनों शब्दों का मतलब होता है क्या, फेरी लगाने वाला, फेरी लगाने वाला। ठीक, तो जो हमारे गाँव में आता है, पैदल लेके आता है, पैरों से आता है और सामान बेचता रहता है, उसको हम हॉकर कहते हैं या पेडलर कहते हैं या वेंडर कहते हैं। तो कुल मिला के पेडल हमारे पास है, तो इन दोनों पेडल में हमें अंतर पता होना चाहिए। फिर अगला शब्द है हमारा पेडेस्टल। ठीक, अभी भी देखो हमारे पास स्पेस नहीं है, मैं इसी को मिटा के फिर एक्सप्लेन करता हूँ आपको। वो हमारा शब्द है पेडेस्टल, ये है पेडेस्टल। इसका मतलब है कि इसमें भी रूट पेड़ लगा हुआ है, तो इसका भी संबंध पैर से है। पेडेस्टल कुछ नहीं होता, जैसे अगर आप खंभा देखे होंगे, कोई भी खंभा देखे होंगे, तो जो पुराने लोहे के खंभे होते थे उसमें देखते थे तो ये ऐसे सीमेंट का एक नीचे बना होता था, उसी सीमेंट से इसको जमा दिया जाता था निचला हिस्सा। तो ये खंभा होता था, हमारा खंभा होता था। तो किसी खंभे का जो निचला हिस्सा होता था, जो उसका पैर वाला हिस्सा होता, तो उसी हिस्से का नाम होता था पेडेस्टल होता था। तो पेडेस्टल का मतलब क्या होता था हमारा, पेडेस्टल का मतलब हो जाता है खंभे का निचला हिस्सा, खंभे का निचला हिस्सा, निचला हिस्सा, जो खंभे का निचला हिस्सा होता है उसे पेडेस्टल कहते हैं। फिर अगला शब्द है पोडियम। ठीक, पोडियम, पोडियम। देखिए पोडियम क्या है, पोडियम ये होता है कि जैसे जब पढ़ाते हैं लोग, तो पढ़ाते समय कभी कभी आप देखेंगे लकड़ी का एक रखा रहता है जिस पे हाथ धर के लोग पकड़ते रहते हैं, वो भी पोडियम होता है। और कभी कभी जाएंगे तो एक लकड़ी का ऐसे छोटा सा मंच बना रहता है, जो जहाँ बच्चे बैठते हैं वो थोड़ा नीचे रहता है, जहाँ टीचर बैठते हैं वो एक मंच बना रहता है, ऐसे थोड़ा सा ऊंचा रहता है, जिस पे पैर रख के कुर्सी लगा के बैठा दिया जाता है, वो पोडियम होता है। तो पोडियम दोनों होते हैं, जो ऐसे लकड़ी का बड़ा सा बना होता है जिस पे कापी किताब रखी जाती है, टीचर रख देता है जो भी नोट्स वगैरह लाता है, वो भी पोडियम होता है। और जो हम ऐसे बनाए रहते हैं वो भी पोडियम होता है, जहाँ हम खड़े होकर पढ़ाते रहते हैं। तो पोडियम का मतलब मंच होता है, पोडियम का मतलब होता है मंच, है ना। मंच के लिए जो हमारे लिए और भी शब्द है, एक होता है मंच हमारा, स्टेज का मतलब हो जाएगा मंच हो जाएगा, एक डायस का मतलब भी मंच होता है, इनका मतलब भी मंच होता है। ठीक, पोडियम एक वर्ड और होता है, अभी नहीं याद आ रहा है, उसको बाद में देखेंगे। फिर अगला शब्द हमारा है पेडेस्ट्रियन। ये पेडेस्ट्रियन बहुत बेहतरीन शब्द है, ये कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा भी गया है। पेडेस्ट्रियन हो जाएगा। पेडेस्ट्रियन का मतलब देखो इसमें भी पेड रखा हुआ है और पेड का मतलब पैर हो जाएगा। देखो बहुत चीज़ें इसमें बहुत आसान नहीं है, बस थोड़ा सा समझना चाहें तो इसका संबंध पैर से है। तो पेडेस्ट्रियन का मतलब हो जाएगा पैदल चलने वाले, पैदल चलने वाले हो जाएंगे, पैदल चलने वाले। तो जो पैदल चलने वाले होते हैं उसे हम पेडेस्ट्रियन कहते हैं ना। जो रोड के किनारे किनारे लोग पैदल चलते रहते हैं वो पेडेस्ट्रियन चलते रहते हैं। तो एक बार इन शब्दों को आप ध्यान से देखिए, मैं ये शब्द आपको इरेज कर देता हूँ और समझाता हूँ कि चीज़ें याद हुई कि नहीं हुई। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो बाईपेड, 2 पैरों वाला, क्योंकि बाई का मतलब 2, पेड मतलब पैर, 2 पैरों वाला, 3 पैरों वाला, ट्राईपेड, क्वाड्रापेड 4 पैरों वाला, सेंटीपेड 100 पैरों वाला, मिलीपेड हो जाएगा लाखों पैरों वाला। देखो एक्स का मतलब हो जाएगा आउट, पैर से अगर कोई चीज़ आउट कर दी जाती है तो लोग गतिशील हो जाते हैं। तो एक्सपेड का मतलब गतिशील होना, इम्पेड का मतलब बाधा पहुँचाना। इस पेडल का PEDAL, इस पेडल का मतलब साइकिल वाली पेडल होती है। इस पेडल का मतलब हो जाएगा फेरी लगा लगा के घूम घूम के चीज़ों को बेचना, पेडल हो जाएगी। इस पेडेस्टल का मतलब हो जाएगा किसी खंबे का जो निचला हिस्सा होता है। और इस पोडियम का मतलब मंच होता है। और यहाँ पेडेस्ट्रियन का मतलब हो जाएगा पैदल चलने वाला।
तो ये जो मैंने पेड रूट आपको पढ़ाया है अभी, ये पेड और पोड रूट जो मैंने, जिसका मतलब पैर मैंने बताया है, ये जिस किताब से ली गई है वो किताब है इंस्टेंट वर्ड पावर। तो अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं और जो लोग एसएससी वगैरह की कंपटीशन की तैयारी करते हैं और इंग्लिश में उनको कॉन्फिडेंट नहीं आता और वर्ड ठीक से सीख नहीं पाते हैं, तो वो चाहे तो ये दोनों किताब पढ़ सकते हैं। वर्ड पावर मेड बाय एजी, ये भी नॉर्मन लिविस ने लिखा है। इंस्टेंट वर्ड पावर, ये भी नॉर्मन लिविस ने लिखा है। ये किताब थोड़ी कठिन है, इसकी भाषा बहुत कठिन है, इसको पढ़ना मुश्किल हो जाता है। इंस्टेंट वर्ड पावर की जो किताबें हैं इसकी भाषा थोड़ा आसान है, लेकिन दोनों किताबें हमें पढ़नी चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।